हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक मॉडल वर्ब जिसमें कि हम लोग शुड मॉडल वर्ब के यूजेज आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो आप लोग तो ये जानते होंगे कि शुड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है चाहिए। ओके, ये इसका अर्थ होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे तुम्हें सुबह में पढ़ना चाहिए, तुम्हें समय पे दवाई लेना चाहिए, तुम्हें अपना होमवर्क अवश्य स्वयं करना चाहिए। ये सभी के सभी शुड मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस हो गए हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है जी, तो एडवाइस के जगह, सजेशन के जगह, ओके, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इस तरह के सेंटेंस में इसके यूज होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ शुड। ओके, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लुरल, कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा शुड का ही प्रयोग होगा। सबसे पहला बात तो ये है। और इसमें जो मेन वर्ब आपका होगा, मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ओके, कौन सा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ईट मतलब खाना होता है, तो इसका फिफ्थ फॉर्म होता है ईट, एट, ईटेन, इट्स, ईटिंग। ओके, तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। हालांकि टेंस आप जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग टेंस में जो है वर्ब का जो है फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यूजेज उनका चेंज हो जाता है। ओके, कभी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कभी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, कभी फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह चेंज करते हैं। लेकिन जितने भी मॉडल वर्ब हैं, या शुड हो या फिर कोई भी मॉडल वर्ब हो, उन सभी में जो है हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ये बात तो सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि आपका सब्जेक्ट कुछ कोई भी हो, हमेशा सभी के साथ जो है आपको शुड का ही यूज करना है। शुड के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। जैसा कि इज कभी यूज करते थे हम लोग, कभी आर, आई के साथ एम। ओके, तो आपको हमेशा यूज क्या करना है जी, तो हमेशा शुड का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसका सकारात्मक वाक्य, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है और यहाँ पे वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या करिए, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिख लेना है। ओके, यहाँ पे कि वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे आपको शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, यू शुड गेट मैरिड। ओके, देखिए सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, शुड आया। ओके, कर लेनी चाहिए। ओके, कर लेनी चाहिए, कर लेना का क्या होता है, गेट, क्या कर लेना चाहिए, तो शादी यानी कि मैरिड। ओके, तो मैरिड जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ है। ठीक है, ओके, मैरिड तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि ये जो आपका गेट है, गेट, गोट, गिटेन होता है। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे 4 बजे तक खाना बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की है, वो बनाएगा, खाना कौन बनाता है, लड़की बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शी का यूज हुआ है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे शी का यूज हुआ है, ही का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है फीमेल वर्जन है। ठीक है, तो शी शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड, तो शी शुड फिनिश, है ना, खाना बना लेना चाहिए, यानी कि खाना को कंप्लीट कर लेना चाहिए बना के, यानी फिनिश कुकिंग। ओके, फिनिश यहाँ पे वर्ब आपका ये है। ओके, कुकिंग ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ब हो चुका है फिनिश। ओके, समाप्त करना, बना लेना पूरी तरह। ठीक है, तो फिनिश हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, कुकिंग एट 4 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल को लड़ाई झगड़े छोड़ देना चाहिए। ओके, राहुल जो लड़का है हमेशा लड़ाई क्या करता है। ठीक है, तो उन्हें जो है बताया जा रहा है कि वो उन्हें क्या होना चाहिए, राहुल को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो राहुल शुड, राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो राहुल शुड सब्जेक्ट के बाद फॉरन शुड यूज होगा। ठीक है, उसके बाद छोड़ लेना चाहिए, यानी कि उससे पीछा चला जाना चाहिए, लड़ाई झगड़े से पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्विट कर जाना चाहिए, है ना। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज हुआ है, किससे भाई, तो फाइटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे फाइटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें का क्या होता है, वी, हमें, हम लोग। ओके, तो इनका होता है वी। ओके, तो बी हो गया सब्जेक्ट, बी शुड, सब्जेक्ट के बाद फॉरन क्या आता है, शुड, तो बी शुड, इज्जत करना क्या हो गया, मेरा वर्ब हो गया, तो वर्ब आएगा तो रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब हमसे बड़े, एल्डर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड गिव हिम ए स्मैशिंग रिप्लाई, ओके। तो इसी तरह यहाँ पे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस की ओर, ओके। नेगेटिव, अच्छा ये सारे सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्हें हम दो तरह से इन सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, ओके। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए निगेटिव सेंटेंस में शुड प्लस नोट का प्रयोग होता है, जिसे हम बोलने वाली भाषा में स्टूडेंट भी कहते हैं। इसे शॉर्टकट में स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड प्लस नोट, फिर प्लस वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं, उसको गाली नहीं देना चाहिए, ओके। ही शुड नॉट एब्यूज, ये भी सही है। इसी तरह हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ही शुडंट एब्यूज, ओके। नेक्स्ट है आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ओके। तो आपको का यू हो गया, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद शुड यानी सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद नोट, तो शुड नोट, उसका क्या आता है जी वर्ब, ड्रिंक, ड्रिंक यहाँ पे हो गया वर्ब आपका पीना, ठीक है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव, ओके, यानी कि उसे पी कर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फालतू में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू शुड नोट लिखिए या फिर यू शुडंट लिखिए, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यू शुडंट डिफेम समवन विदाउट एनी रीजन, ओके, बिना किसी मतलब कि आपको किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए फालतू में, ठीक है। सिद्धार्थ को स्मोक यानी कि धूम्रपान, ओके, यहाँ पे आप धूम्रपान लिख देना स्मोक के जगह पे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ओके, क्योंकि हिंदी में सेंटेंस है धूम्रपान, ओके। धूम्रपान मतलब हो गया आपका क्या जी, स्मोक करना, ठीक है, यानी कि आप स्मोक करते हो जैसे सिगरेट पीते हो, ठीक है। तो सिद्धार्थ शुड नॉट या फिर शुडंट स्मोक, ठीक है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसे हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य हो गया, और ये हो गया इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, तो इसका स्ट्रक्चर है शुड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या जी, तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप नहीं दोगे तो आपका सेंटेंस चाहे कितना ही ठीक क्यों ना हो, स्ट्रक्चर के अनुसार कितना ही यहाँ से यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूँ, यानी कि क्या मैं तुम्हें फ़ोन मुझे करना चाहिए। तो शुड आई कॉल यू, ओके। क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूं, यानी कि क्या मुझे फ़ोन करनी चाहिए, ओके। इसका मतलब तो यही अर्थ आ रहा है, ठीक है, चाहिए का अर्थ यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो शुड आई, पहले शुड का यूज हुआ, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आया, आई मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया कॉल, उसके बाद यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको सेंटेंस यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या मैं उससे हमेशा के लिए भूल जाऊँ, यानी कि कहने के यहाँ पे अर्थ है कि क्या उसे हमेशा के लिए उसे भूल जाना चाहिए, ओके। यहीं पे इसका यही अर्थ है चाहिए, इसका यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, ओके। तो शुड आई फॉरगेट हर फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे और भी सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव अगर लगा हुआ रहे तो हमें स्ट्रक्चर किस तरह हम सेंटेंस को बनाएंगे, ओके। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव के साथ जो है निगेटिव लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या आगे में लगा हुआ है मतलब कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और इसमें ना लगा हुआ है, ठीक है, ना नहीं इस तरह लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले शुड, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगेगा जी, क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क का गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाऊं, यानी कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को मुझे नहीं निभाना चाहिए, इसका तो यही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, चाहिए निकल रहा है, ठीक है। तो शुड आई नॉट मीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके, यानी कि जिम्मेदारियों मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो चुका है, ओके। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्या है, क्या उससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये क्या हो चुका है,
पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या उससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो शुड ही नोट थिंक सो मच। ओके, सो मच मतलब ज़्यादा सोचना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्या राहुल को शराब नहीं पीना चाहिए, तो शुड राहुल नोट ड्रिंक। ओके, क्या हम मैच ना खेलें, यानी कि क्या मुझे मैच नहीं खेलना चाहिए, तो शुड वी नोट प्ले द मैच। ओके, इसी तरह और भी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने शुड मॉडल वर्ब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेंटेंस के साथ हमने मॉडल वर्ब को मैंने समझाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।